ये खबर जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन हुआ है और उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा का जो तमाम रास्ता है उस पर कहीं भी मांस की बिक्री नहीं होगी। सीएम योगी का अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान इस पूरे मार्ग पर मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए वापस चलते हैं अपने दोनों मेहमान के पास। बीएचपी स्पोक्सपर्सन विजय शंकर तिवारी और पॉलिटिकल एनालिस्ट दानिश कुरैशी दोनों मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं। और दानिश, आप ही पहली प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा का जो पूरा रूट है इस पर कहीं भी मांस की बिक्री ना हो, कम से कम इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वो कह रहे थे ये भी संभावना रहती है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर तीर्थयात्रियों को छेड़ते हैं और ऐसी घटनाएं फिर होती हैं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरीके का प्रतिबंध जो है वो गैर संवैधानिक है। किसी भी रोजगार हासिल करने के जो तरीके हैं उस पर किसी एक विशेष प्रसंग के चलते आप बैन नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर की बात मैं आपको ये बता दूं कि कावड़ में यात्रा करने वाले तमाम कावड़ यात्री जो हैं, क्या वो सारे वेजिटेरियन हैं? इसका तो कोई मापदंड है नहीं। क्या हिंदू समाज में नॉन वेजिटेरियनिज्म नहीं है? इसलिए ये धर्म के आधार पर इसको बनाना, हाँ, सजागता इस बात की रखने की जरूरत है कि कोई शरारती तत्व जो है वो शरारत ना करें। किसी को नहीं पसंद है उसके पास जाके, या प्रतिबंधित पशुओं की जो बात कर रहे हैं तो उसका पालन होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर कल के दिन में तो मुसलमान ये कहेंगे कि रमजान में आप शराब बंद कर दीजिए तो सारे ठेके बंद कर देंगे। योगी जी बताइए। तो चलिए ठीक है, ये सवाल लेकर मैं आगे जाऊंगी और विजय शंकर तिवारी का भी जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है, जल्दी से वो मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश से राकेश त्रिपाठी का बयान आया है कि खुले मांस की बिक्री पर रोक लगी है और कावड़ यात्रा के दौरान ये रोक लगी है। योगी सरकार का अच्छा फैसला है, ये कहना है राकेश त्रिपाठी का। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने मजहब, अपनी पूजा पद्धति का पूरी तरह से पालन कर सके, और सरकार का यह दायित्व है कि वो हर मजहब की आस्था का सम्मान सुनिश्चित कराए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दूसरे की मजहब की आस्था को ठेस ना पहुंचाए। कांवड़ यात्रा जिन मार्गों से गुजरे उन मार्गों पर किसी भी प्रकार से खुले में मीट मछली मांस का विक्रय न हो, क्योंकि इससे भावनाएं आहत होती हैं, और खुले में किसी भी प्रकार से मांस मछली या मीट का विक्रय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विभागों को ये उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। तो यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का यह प्रेरोगेटिव है कि वो ऐसे समय पर अपनी जनता को जो भी निर्देश जरूरी है वो दे। और विजय शंकर तिवारी, इससे पहले दानिश कुरैशी कह रहे थे कि इस तरह का जो निर्देश है ये असंवैधानिक है। जो योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने शासन को कहा है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करें कि जो यात्रा निकल रही होगी उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, और खास तौर से कभी केवल वहां पर व्यवधान उत्पन्न करने के लिए ये चीजें डाल दी जाती हैं और डालने के बाद फिर उनके बीच में एक क्रोश फैलाया जाता है और फिर ये समस्या खड़ी होती है। इसलिए इसका उनका जो प्रशासन है वो विशेष ध्यान रखे। दानिश कुरैशी में विपक्ष की बात है और उनको कुछ कहना ही है, लेकिन अदरवाइज इस सारे विषय को बहुत सम्मान की दृष्टि से और बहुत ठीक दृष्टि से समाज लेगा और इसका पालन भी लोग करेंगे और कोई व्यवधान पैदा करने की लोग कोशिश नहीं करेंगे। ये मैं अपेक्षा करता हूँ। बाकी राकेश त्रिपाठी ने अपनी सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से
एक सारा बयान। दानिश कुरैशी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राकेश त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि किस हक के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं, और फिर आप कल को ये सवाल उठाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से ही अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आती है तो? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी सामान्य से सामान्य उत्तर प्रदेश का नागरिक अगर हाईकोर्ट चला जाएगा तो इस आदेश को रद्द हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। दूसरे नंबर की बात, राकेश त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं, या अगर योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि अराजकता के चलते प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव में धांधली होने का के आरोप लगे जाए तो क्या चुनाव बंद करती जाए? देश में ऐसा नहीं होता। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि कावड़ यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सही बात है, लेकिन दूसरी क्लाउड बैन नहीं है। सुनिए दानिश जी एक बात सुनिए, सिर्फ उस यात्रा के मार्ग पर मांस नहीं बिकेगा जहां से कावड़ यात्री गुजरेंगे, वो तो सड़क पे गुजरेंगे ना। कुछ ही इलाके हैं जहां पर मांस नहीं बिकेगा। ये कोई क्लाउड बैन नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप दोनों को मिक्स नहीं कर रहे क्या? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जो किसी भी व्यापारियों को इसका असर है, उसके लिए कंपनसेशन का क्या डिक्लेरेशन है वो भी करना चाहिए बाबा को। क्या पता उसका, करिए आप। देखिए सुनिए कॉम्पनसेशन वाला मुद्दा अलग है। आप इसको धर्म के चश्मे लगाकर क्यों देख रहे हैं? ये सिर्फ एक यात्रा सही तरीके से चली जाए, उस पर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन ना हो, इसके मद्देनजर कहा गया है कि सिर्फ यात्रा जहां से ये तीर्थयात्री गुजरे वहां मांस ना बिके। क्या ये गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि जो तीर्थयात्री इस कावड़ यात्रा में जाएंगे, क्या वो सारे, आप मुझे ये बता दीजिए, शाकाहारी हैं? क्या उसमें मांसाहारी नहीं होंगे? तो जब अगर उस यात्रा में शाकाहारी लोग मौजूद रह सकते हैं, तो फिर शाकाहारी जो विक्रेता हैं उनका ऊपर पाबंदी क्यों आनी चाहिए? और अगर आपको लगता है कि अगर दिक्कत है, तो वो जो जिनको परेशानी होने वाली है, जिनके व्यापार पे असर होने वाला है, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी जिससे चलती है, उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ना बाबा को। हम तो कब मना कर रहे हैं, आप करिए, कोई परेशानी नहीं है। विजय शंकर तिवारी, उनके लिए भी इल्जाम ये लग रहा है यूपी सरकार पर कि ये भी अपीजमेंट का ही एक रास्ता है। देखो, अभी योगी जी ने जो कहा था, अगर मुस्लिम आबादी बढ़ती है तो समस्याएं होंगी, और इसी प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी जब प्रशासन कोई भी निर्णय करेगा और कोई इस प्रकार के कि अराजकता न पैदा हो, लोगों के बीच में सद्भाव बना रहे, कोई भी निर्णय करेगा तो इसी प्रकार से उसमें व्यवधान करने की कोशिश की जाएगी और जनता को भ्रमित। मुझे लगता है हमारे दोनों मेहमान है ना जो दो मुद्दों को मिक्स कर रहे हैं। मैं आप दोनों से अगला सवाल लूं, उससे पहले एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की इस मीट बैन को लेकर कावड़ यात्रा के मार्ग पर जो बाइट आई है, जो उनका रिएक्शन आया है, वो सुन लीजिए। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। दानिश जी, आपने सुन लिया ना किस तरह की भाषा जो प्रयोग की है योगी आदित्यनाथ ने। वो कहा है कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, और दूसरी तरह से उन्होंने ये भी बोला कि कुछ शरारती तत्व हैं जो जानबूझकर यात्रियों को तंग करने के मकसद से कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है, वो भी बचे। तो खास तौर पर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप सतर्क रहें। इसमें धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं हम? नहीं, कोई धर्म नहीं ढूंढ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि चंद शरारती तत्वों के 100, 50, 200, 500 जितने भी लोग हैं, उसके लिए पूरे मार्ग पे आप इस तरीके की पाबंदी एक आधार बना के लगा दें कि कोई शरारती तत्व शरारत ना करे। तो देखिए, ये जिम्मा तो राज्य सरकार का है, और आप तो डंके बजाते रहे कि भाई योगी आदित्यनाथ के राज। आप अपनी बात को काउंटर कर रहे हैं दानिश जी। आप कह रहे हैं ये जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि कल को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आए। तो ये सुनिए बोलिए। नहीं, मैं दरअसल मेरे पास कम टाइम है। मैं एक बार विजय शंकर जी से भी क्लोजिंग कमेंट लेना चाह रही हूँ, वो शायद आपको जवाब देंगे। बोलिए विजय शंकर जी। अभी दानिश कह रहे थे कि चंद लोगों के कारण, एक कन्हैया को चंद लोगों ने मार दिया। देश की स्थिति आपके ध्यान में है। उमेश को लोगों ने मार, बात करें आप, या फिर आप उसी पे आ जाएंगे, आप योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट पे बात करें तिवारी जी, तो बेहतर रहेगा। दानिश, चंद लोगों को आप कम मत आखिए। अराजकता फैलाने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है। इसलिए शासन और प्रशासन अगर दुरुस्त रहेगा, चुस्त रहेगा, तो उसी में वो लोग भी, दानिश जी की भी लोग हैं और हिंदू भी है, मुसलमान है, वो सुरक्षा। चलिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप दोनों ने सही बात की है कि अराजकता फैलाने वाले तत्व हर तरफ हैं, और शायद इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दिए योगी आदित्यनाथ ने कि आप सतर्क रहे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस मामले पर आपने चर्चा की।